सौभाग्यशालियों के लिए महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम जी 14 वर्षों के लिए वन को गए, इसमें अनेकों राक्षसों का वध किया, रावण का वध किया। 14 वर्षों तक अयोध्या की जनता, अयोध्या के नगर वासी भगवान राम जी की इंतजार में बैठी हुई थी। जब भगवान राम जी 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आए तो ये खुशियां छा गई है और लोगों ने, अयोध्या वासियों ने जिस प्रकार से राम जी का सम्मान किया, स्वागत किया, फूलों की वर्षा की, आरती उतारी, इसको प्रांत में दीप महोत्सव ही मनाया गया। जो दीप महोत्सव का भी कार्यक्रम हेतु त्रेता से अयोध्या में चल रहा है। लगातार 6 वर्षों से देश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी जी महाराज जी ने जिस प्रकार से दीप महोत्सव के खूबसूरत और सुंदरता भाव बता दिया, जिसमें 21 लाख से 22 लाख तक इस बार चलाए गए। दीपावली उपरांत अन्नकूट का महत्व मनाया जाता है। अन्नकूट का महत्व नहीं थी जो भगवान के लिए सभी प्रकार से व्यंजन बन जाएं, दोनों को कूट करके अनापुर का 56 भोग, 3600 व्यंजन, इस प्रकार से जो है चौपाई है तो 36 प्रकार का भगवान का व्यंजन और 56 प्रकार का भोग, राम जी को, आचारू मूर्तियों को, चारों सरकार को भोग लगाने के बाद सभी अयोध्या वासियां, नगर वासियों को प्रसाद को आने का परंपरा या त्रेता कल से चला रहा है। आज भी सभी छोटे मंदिर हो चाहे बड़े मंदिर हो, अयोध्या के नगर वासी हो, सभी लोग अनापुर का महत्व मानते हैं, अन्नकूट का मर्यादा, क्योंकि यह परंपरा त्रेता से चली आई है। तो आज भी भगवान सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को या चारों भाइयों को, हनुमान जी को अन्नकूट का भोग लगा करके सभी को प्रसाद के रूप में वितरण, बैठ करके भोजन भी कराया जाता है। ये परंपरा सदियों से त्रेता से चलाया अन्नकूट का महत्व वर्ष मनाया जाता है। आज कोई नई परिपाटी नहीं है, लेकिन इस बार श्री राम लला जी विराजमान होने वाले हैं, इसलिए विशेष हर्षोल्लासित रूप में संत महंत धर्माचार्य भक्तजन अन्नकूट महामहोत्सव मना रहे हैं। ये अन्नकूट आदि परंपरा है। 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ था। 14 वर्ष के वनवास काल के बाद जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ तो जिस दिन आए उस दिन घर घर में, जन जन में हर्षोल्लास जो था वो दीप प्रज्वलन करके सब आरती, महाआरती के रूप में भगवान का सम्मान किया। आरती उतार कर वही दीपावली हुई। और दीपावली के दिन तो केवल आरती करने में और भगवान के दर्शन करने में ही सब मग्न थे। उस दिन विशिष्ट कोई व्यंजन नहीं बन पाया, इसलिए दूसरे दिवस 56 भोग, 3600 व्यंजन, भक्त, आचार्य, संत, धर्माचार्य सब और भगवान के परिकर सभी बना बना करके भगवान को नैवेद्य भोग लगाए। तुलसी दल छोड़कर 56 भोग, 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरिये कन मानी। भगवान के नैवेद्य में तुलसी दल डालकर भगवान को अर्पण किए और वही महामहोत्सव अन्नकूट महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये विशिष्ट महामहोत्सव है। इसमें जितने भी आपके चैनल के माध्यम से संत महंत धर्माचार्य पधारे हैं, सभी के चरणों में निवेदन करते हुए, भक्तों को शुभकामना आशीर्वाद देते हुए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त लोग आए हैं और आप और आपके चैनल के माध्यम से आने वाले सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें, ऐसी मंगल कामना मेरी है। आप जहाँ पर चैनल में डिबेट ले रहे हैं, रसिक उपासना, श्री रामानंद संप्रदाय में रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण सभी के प्रति मंगल कामना, शुभकामना दे रहा हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये मान्यता हमारे यहाँ अनादिकाल से है, आज से कोई नई परंपरा नहीं है। इसको हम लोग अलग अलग स्वरूप में देखते हैं। जो वृंदावन में भी गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, आज भगवान बरसात काल में जब गिरिराज जी को अपने उंगली पर उठाए तो सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया और अनेक प्रकार के व्यंजन बना करके भोग लगाए। अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र जब वनवास काल से अयोध्या आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ तो सारे अयोध्या वासियों के मन में था कि भगवान को दिव्य दिव्य व्यंजन बना करके अर्पण करें। और वही दीपोत्सव के बाद, राज्याभिषेक के बाद भगवान को सुंदर दिव्य दिव्य व्यंजन बना करके पूरी समग्र अयोध्या में आज सारे मठ मंदिरों में
अन्नकूट महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, गिरिराज पूजन के रूप में मना रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये अनेक परंपराएं, हमारे यहाँ तो सही बात तो ये है कि हमारे यहाँ कोई मातम का दिन है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जितने भी दिन हैं वो सारे प्रसन्नता के हैं, दिव्य हैं, मंगलमय हैं। सारे दिन, सभी दिन मंगलमय हैं। इसलिए हम भगवान का उत्सव 12 मास इसी तरह मनाते रहते हैं।